लेकिन इस मुश्किल में ये गुमराह नहीं हुए। बात करने की ये है, वो मुश्किल वक्त कट गया। आज अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्तान के कपड़े पहने हुए, जब उनके जिस्म पे पूरे कपड़े नहीं होते थे, आज बेहतरीन कपड़े पहने हुए हैं। उस कत्तान के कपड़े में अपनी नाक साफ कर रहे हैं और खुद अपने आप को मुखातब करके कह रहे हैं, बखिन बखिन या अबा हुरैरा यतमख्खतु फिल कत्तान। क्या बात है अबू हुरैरा, तेरी क्या बात है, आज तू कत्तान के कपड़े में नाक साफ कर रहा है, और एक वक्त था तू भूख से गिर जाता था, तेरे पास खाने को कुछ नहीं होता, एक रोटी का सूखा टुकड़ा भी नहीं होता जिसको तू खा सके, पेट की आग बुझा सके, और गश खा के तू गिरता तो लोग समझते थे कि तेरे ऊपर जुनून है, और कोई तेरी गर्दन पे पैर रख के दबाता कि वो रग सीधी हो जाए ताकि तेरा जुनून दूर हो जाए। लेकिन तुझे तो कोई जुनून और कोई बीमारी नहीं थी, तुझे तो भूख ने इतना कमजोर कर दिया था कि तू गिर जाता था और उठ भी नहीं पाता था। गुजर गया वो वक्त जो इनकी भूख का था, बाद में अल्लाह करीम ने आसानी अता फरमा दी। लेकिन उस मुश्किल वक्त में फेस करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हवास अपने सेंसेस कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, कुछ भी कर दो, हलाल हो जाए हराम हो जाए, कुछ भी कर दो। नहीं, नबी करीम अलैहिस्सलाम, सहाबा कहते हैं नबी करीम अलैहिस्सलाम एक रोज ऐसे वक्त में अपने दरे दौलत से, अपने काशाना अक़दस से बाहर आए जिस वक्त में अल्लाह के नबी आमतौर पर बाहर तशरीफ नहीं लाते थे। हुजूर बाहर तशरीफ लाए और ऐसे वक्त में नबी करीम अलैहिस्सलाम से मिलने वाला भी कोई होता नहीं था। वो बिल्कुल ऐसा टाइम था जिस टाइम आम तौर पे अल्लाह के नबी अपने घर से निकलते नहीं थे। अब सुनो, हुजूर निकले हैं तो क्यों, हुजूर निकले हैं तो क्यों, और फिर हुजूर से मिलने वाले निकले हैं तो क्यों। मैं सिर्फ इतनी बात समझाना चाह रहा हूं कि अल्लाह के बंदो, जिस दुनिया के लिए इंसान डिप्रेशन में चला जा रहा है, जिस दुनिया के लिए इंसान पागल पागल हुआ जा रहा है, वो दुनिया इन लोगों पर बड़ी मुश्किल आई थी। इन्होंने खुद इस दुनिया को अपने लिए इस अंदाज से लिया था और इसको टैकल किया था। हम इस दुनिया में परेशान हो जाते, ये नहीं मिला तो मेरी जिंदगी का मकसद खत्म हो गया। ये हमने अपनी मेंटालिटी बना रखी है। हालांकि दुनिया और दुनिया का सब कुछ खत्म होने वाला है। ये कारें, ये बंगले, ये कोठियां, ये घर, ये नौकरियां, ये कारोबार, सब खत्म होना। मैं ये नहीं कह रहा कि जायज तरीके से ये चीज हासिल नहीं की जाए, करें जायज तरीके से, लेकिन नाजायज से कब इजाजत देगी शरीयत। कोई सही कानून भी नाजायज तरीके से, सही कानून जहां कानून का इंप्लीमेंट हो, सही कानून भी दुनिया का इजाजत नहीं देता कि गलत तरीके से, गलत जराए से किसी चीज को आप हासिल करें। शरीयत तो फिर शरीयत है जो इंसान की भलाई चाहती। इन लोगों पर भी मुश्किल वक्त आए, लेकिन इन लोगों ने किस तरह फेस किया। मैं तो सबसे बड़ी मिसाल समझता हूं और हकीकत समझता हूं कि सारी दुनिया के लोगों के लिए, बिलखुसूस सारी दुनिया के मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी मिसाल मेरे आका की जिंदगी। सबसे बड़ी मिसाल मेरे नबी ने दुनिया को कैसे लिया, मेरे नबी ने दुनिया को कैसे ट्रीट किया, मेरे नबी ने दुनिया के बारे में हमें क्या अंदाज तालीम किया कि किस अंदाज से दुनिया को ट्रीट करना। यह मुश्किल वक्त मेरे नबी पर भी आया। हालांकि वो अल्लाह के महबूब हैं, बिलाशुबा मेरे नबी निकले ऐसे वक्त में जिस वक्त में आमतौर पे अल्लाह के नबी बाहर निकलते नहीं थे, और ऐसे वक्त में निकलते नहीं थे तो कोई मिलने वाला भी अल्लाह के नबी का उस रास्ते में होता नहीं था। लेकिन ताज्जुब की बात है, जब अल्लाह के नबी ऐसे वक्त में निकले
तो कोई तो नहीं था, वाकई कोई नहीं था ऐसे वक्त में जो हुजूर को मिलता। लेकिन ऐसे वक्त में कि जिस वक्त में कोई नहीं होता था, ऐसे वक्त में भी नबी का यारे गार और नबी का यारे मज़ार हुजूर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी से मिलने के लिए आए हुए थे। हालांकि रावी कहते हैं कि ऐसे वक्त में कोई हुजूर को मिलता नहीं था, हुजूर ऐसे वक्त में निकलते नहीं थे। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिल गए। अल्लाह के नबी इस्लाम ने पूछा कि सिद्दीक तुम कैसे आए? तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने जो जुमला कहा उसको सुने। अल्लाह के नबी ने पूछा, मा जा अभी कया अबा बकर, अबू बकर किस सबब से तुम अपने घर से इस वक्त बाहर निकले? क़ाल खरजतु अलक़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व अंज़ुर फ़ी वजही। ए नबी, मैं अपने घर से इस वक्त इसलिए निकला हूं कि मैं आप नबी करीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात का शर्फ हासिल करूं। वह अंजुर फी वजही, और मैं इसलिए निकला हूं कि मैं आपके मुबारक चेहरे की जियारत करूं। वह तस्लीम अलई, और मैं आपको सलाम करने की सआदत हासिल करूं। यानी एक आशिक हमेशा अपने महबूब के इंतजार में होता है कि दरवाजा कब खुलेगा, महबूब कब आएंगे, महबूब मस्जिद के अंदर कब आएंगे, महबूब घर से बाहर कब आएंगे, महबूब करीम हमारी तरफ कब तशरीफ लाएंगे। एक आशिक सादिक इंतजार में होता। और हुजूर के सबसे बड़े सच्चे आशिक सादिक हुजूर सैयदुना अबू बकर सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर, मैं इस वक्त इसलिए निकला कि मैं आपसे मुलाकात करूं, आपको देखूं, आपकी जियारत करूं और आपको सलाम करूं। रावी कहते हैं अभी थोड़ी देर गुजरी थी, ज्यादा वक्त नहीं गुजरा कि इतने में उमर फारूक आजम भी इन दोनों के पास चले आए। ये दोनों चले, दोनों हुजूर से मिले। तो अल्लाह के नबी ने उमर फारूक आजम से पूछा, उमर कैसे आना हुआ? अब उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों हाई स्टैंडर्ड पर्सनैलिटी थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ताजिर थे, लेकिन इस्लाम लाने के बाद अपना सब कुछ अल्लाह के नबी के कदमों पर कुर्बान करते रहे, यहां तक कि आज की हालत क्या हो रही है मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं। उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक अच्छी सलाहियत के और अच्छी शख्सियत के मालिक होने के साथ साथ माल वाले भी थे। लेकिन आज कंडीशन क्या है? ये मुश्किल वक्त इन्होंने काटे हैं। अल्लाह के नबी ने उमर फारूक आजम से पूछा, उमर तुम कैसे बाहर आए? तो अर्ज की, या रसूलल्लाह अलैहि सलाम, भूख ने मुझे सताया है और भूख की वजह से मुझसे घर में नहीं रहा गया, तो मैं अपनी भूख की वजह से अपने घर से बाहर आया। भूख लगी, भूख लगी। तो ये सुनने के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, ए उमर, जो भूख तुझे लगी है मुझे भी वही भूख अपने घर से बाहर लेकर आई। मुझे भी भूख लगी, मुझे भी भूख महसूस हो रही है और मुझे भी भूख ने यहां तुम्हारे सामने खड़ा किया। और फिर इसके बाद ये बेहतरीन शख्सियात फिर एक सहाबी रसूल हजरत अबुल हैसम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और उन्होंने हुजूर की दावत की और खाना पेश किया। लेकिन मैं मौजू के मुताबिक यहीं रुकता हूं। ये कंडीशन आई इनके ऊपर, भूख की शिद्दत, भूख की कैफियत वो आपके सामने। लेकिन कौन सा शिकवा इन लोगों ने किया अल्लाह से, या कौन सा गलत इकदाम किया इन्होंने खिलाफ शरीयत? भूख लगी है अबू बकर सिद्दीक अकबर को भी, सैयदी उमर फारूक आजम भी भूख की वजह से घर से बाहर है। और सबसे बड़ी बात, नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हां मुझे भी भूख लगी है और मैं भी जो बाहर हूं भूख की वजह से हूं। ये भूख ही बाहर लेकर आई। और फिर ये हजरात एक सहाबी रसूल के पास गए और उन्होंने इन नुफूस कुदसिया की जियाफत की और दावत की। बात यह है
हम लोग इन तालीमात को भूलना तो उस वक्त होता है जब इंसान को याद हो। हम भूले नहीं क्योंकि जानते ही नहीं, असल चीज हम जानते ही नहीं कि ये शरीयत की तालीमात है, हुजूर की अपनी जिंदगी है। ये एक सहाबी के सामने गोश्त का सालन पेश किया गया दस्तरखान पर। हुजूर के इंतकाल के बाद सालन पेश हुआ तो रोने लगे। लोगों ने कहा कोई गलती हो गई? कहा नहीं। कहा फिर आप रो रहे? कहा मैं इस वजह से नहीं रो रहा हूं कि आपकी तरफ से कोई कमी है, मैं इस बात पे रो रहा हूं कि हमने जिनके साथ अपनी जिंदगी वाबस्ता की, मेरे नबी इस दुनिया से तशरीफ ले गए लेकिन मेरे नबी ने पूरी जिंदगी कभी पेट भरकर 2 वक्त भी खाना नहीं खाया। और ये मेरे सामने आज गोश्त का सालन रखा हुआ है। मुझे शर्म आ रही अपने आप से कि मेरा नबी तो दुनिया से चला गया कि उसने एक दिन में 2 वक्त भी पेट भरकर खाना नहीं खाया रोटी के साथ, और मेरे सामने गोश्त का ये सालन रखा है। जाओ उठाओ ले जाओ, किसी और को दे दो, किसी और को दे दो। अम्मा आयशा की रिवायत आपने सुनी, एक महीना गुजर जाता, घर में चूल्हा नहीं जलता, 1 महीना। आज आप सही सर्वे करें तो बहुत थोड़े लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनके साथ ये मामला हुआ हो, कि जिनकी ये कैफियत हुई हो कि इतना लंबा ड्यूरेशन किसी पर आया हो कि कुछ मिला ही नहीं हो। आज तो लोग झूठ भी बहुत बोलते हैं ना, घर में रखा होता है फिर भी, घर में रखा होता है फिर भी वो कहते हैं कि नहीं है। घर में मौजूद हो फिर भी कहते हैं नहीं है। ये जितने आपको नजर आते हैं सारे मुस्तहिक थोड़ी होते हैं। ये इनके घर में बहुत कुछ होता है मौजूद जिसको ये खा के अपने पेट की आग बुझा सकते हैं। इनमें कई झूठे होते हैं। हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी नेकी कर ली इनको देकर। ये सारे पेशावर होते हैं, तकरीबन 100 में से 90 पेशावर हैं। 10 जो सही लोग होते हैं वो इनकी वजह से महरूम रह जाते हैं। गोद में बच्ची है, गोद में बच्चा, उसको भी लेकर के भीख मांगने के लिए निकले हुए हैं। इतनी बड़ी बच्ची, उसको भी भीख मंगवा रहे हैं। इतना बड़ा बच्चा, उसको भी भीख मंगवा रहे हैं। इधर शौहर खड़ा है भीख मांगने, उधर बीवी खड़ी है भीख मांगने, उधर उसकी बहन खड़ी है। पूरी फैमिलियां आती हैं भीख मांगने वालों की। फिर झूठ भी बोलते हैं, जमा भी करते हैं। मैं तो आपको सच्चे लोगों की दास्तान सुना रहा हूं, लेकिन इन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी पर जाहिर भी नहीं होने दिया कि हम पर क्या गुजर रही है, कि लोग आए हमारी मदद करें। लेकिन जब बात चली तो फरमाई, हम अहले बैत नबूवत, हम नबी के घर वाले, छोड़ो दुनिया और दुनिया की बातें, छोड़ो दुनिया और दुनिया की बातें कि कौन क्या कर रहा है, किसने क्या किया, और किसके घर में क्या है और किसके घर में क्या नहीं। हम तो नबी के घर वाले हैं। ये फातिमा तो ज़हरा है, ये अली शेर खुदा है, ये इन दोनों के बेटे हैं हसन और हुसैन, ये अम्मा आयशा हैं, ये हजरत सौदा हैं, ये हजरत ज़ैनब हैं, ये हजरत मारिया किब्तिया हैं, ये हजरत उम्मे हबीबा हैं, ये हजरत मैमूना हैं, ये नबी की बीवियां हैं। इनसे पूछो, इनसे पूछो। ये कहती हैं हम अहले बैत नबूवत के घरों में 1 महीना गुजर जाता, चूल्हा नहीं जलता, हम 1 महीना सिर्फ पानी पीते और खजूर खाते, बस। ये हैं वो लोग जो आइडियल हैं मुसलमानों की। नबी की बीवियां, उम्मत की माएं, और खुद नबी उम्मत के बाप, रूहानी बाप। इनको आइडियल बनाने के बजाय आज दुनिया के मुसलमान मर्द और औरतें किसी और को आइडियल बना के बैठे हुए हैं।
जब फिर शिकवे भी करते हैं, शिकायतें भी करते हैं, अल्लाह से भी शिकवे और शिकायतें, फिर एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर वो तमाशे करते हैं कि दुनिया हैरान हो जाती है, हैरान हो जाती है। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों की दास्तानों में से कुछ बातें कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, रावी कहते हैं कि जब मेहमान आते, जब भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कुछ लुक़्मे मामूल से हटकर इजाफी इस्तेमाल करते मेहमानों की वजह से, ताकि मेहमान खाने में शरीक रह सके, वरना नबी करीम अलैहिस्सलाम चंद लुक़्मे ही तनावुल फरमाया करते। हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको आज दुनिया जानती है और दुनिया जिनसे अकीदत रखती है, जिनसे सारी दुनिया मोहब्बत करती है, सारी दुनिया, हुजूर की चहेती और लाडली बेटी हज़रत सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जिनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। मेरे नबी ने जिनके बारे में इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को तकलीफ दी उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम को तकलीफ दी। मालूम है जिंदगी कितनी मुश्किल गुजारी। उनका सारा फोकस कहां था, आज की हमारी माओ बहनों का फोकस कहां है? मौला अली का फोकस कहां था? अबू बकर सिद्दीक अकबर का फोकस कहां था? दुनिया की आखिरत। उमर फारूक आजम का फोकस कहां था? दुनिया पे क्या आखिरत पे? उस्मान गनी का फोकस कहां था? मालदार होने के बावजूद, he was the millionaire of that time, he was the billionaire of that time, करोड़पति आदमी उस वक्त के हवाले से, लेकिन तवज्जो कहां थी? अगर अल्लाह ने माल दिया था तो खर्च कहां होता था वो माल? क्या उस माल ने कभी उनको नमाज से दूर रखा? क्या उनके माल ने कभी उनको अल्लाह से गाफिल रखा? क्या उनके तिजारती काफिलों ने कभी उनको अल्लाह से दूर किया? क्या उनके पैसों ने कभी उनको मगरूर किया? क्या उनकी दौलत ने कभी उनको तकब्बुर में डाला? क्या उनकी दौलत रहते हुए इस्लाम से सकता रहा? क्या उनके पैसे रहते हुए नबी की आवाज बुलंद होती रही? कोई है जो मुसलमानों पर अपना माल खर्च करे? और नबी ये फरमाते रहे उस्मान का माल तिजोरी में महफूज रहा? नहीं 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 नहीं, वो तो नबी की एक मुस्कुराहट के लिए अपना सब कुछ लेके नबी से वादा किया कि मैं आपको 100 ऊंट आपको पेश करूंगा माल और साजो सामान के साथ। फिर नबी ने फरमाया और कोई है? फिर कहा हुजूर 200 पेश करूंगा। फरमाया और कोई है? कहा मेरे नबी मैं 300 पेश करूंगा। फिर मेरे नबी ने हजरत उस्मान गनी के लिए दुआ की, और जब उस्मान गनी आए तो 300 लेकर नहीं आए, 300 लेकर नहीं आए, बल्कि 900 ऊंट और 100 घोड़े लेकर आए और हुजूर की खिदमत में तकरीबन 1000 के करीब अशरफियां हुजूर की गोद में पेश फरमाई। हुजूर इतने खुश हुए कि अशरफियों को उठाते थे और गोद में गिराते थे और ये फरमाते जाते थे, आज के बाद मेरा उस्मान जो चाहे करे, अल्लाह मेरे उस्मान से राजी है। माल था तो यूं इस्तेमाल किया। उनके माल ने कभी उनको मुतकब्बिर नहीं होने दिया, उनके माल ने कभी उनको अल्लाह से दूर नहीं होने दिया। वो कर नहीं सका उनका माल उनको अल्लाह से दूर। कभी उनके माल का ऐसा नहीं हुआ कि ज़कात रुक गई हो, ज़कात ना दी हो अपने माल की पूरी, कभी ऐसा ना हुआ। उनका फोकस कहां था? अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, ही वाज द सेकंड मिलियनियर ऑफ द मदीना। ये दूसरे अरबपति और करोड़पति थे मदीने के उस वक्त के लिहाज से। कभी अब्दुर्रहमान इब्ने औफ के माल ने उनको अल्लाह से रोका हो,
कभी अब्दुर्रहमान इब्न औफ के माल ने उन्हें मुतकब्बिर किया हो, कभी मगरूर किया हो, कभी नमाज छूटी हो, कभी जिहाद में जाने से नबी के साथ रुके हो, नहीं नहीं। उनका पूरा फोकस, जिनके पास माल बिल्कुल नहीं था उनका भी, जिनको अल्लाह ने माल दिया था उनका भी, टोटल फोकस आखिरत पर था। दुनिया मज़राअतुल आखिरा, दुनिया तो आखिरत की खेती है, यहां लगाओ लगाओ यहां।